Hello everyone, I am back. Let's continue our chapter Weathering the Storm in Atsama. कल तक हमने पढ़ा था किस तरह से है ना उनकी जो मैटरनल ग्रैंडमदर है उनकी नानी है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं उन्हें देख के। उनके लिए मिरेकल था, चमत्कार था कि वो प्रशांत वापस आ गए। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे है ना सबको पता चलता है कि प्रशांत आ चुके हैं तो वो है ना उनकी जितनी भी फैमिली है वो सब उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें है ना टाइटली हग करती है सुकून की वजह से। क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, उन्हें लगा था कि उनकी डेथ हो चुकी है, तो जैसे ही वो उन्हें मिलते हैं वो बहुत टाइटली उनको हग करते हैं। प्रशांत एंशियसली स्कैन्ड द मोटले बैटर्ड ग्रुप। प्रशांत एंशियसली मीन्स है ना चिंता करते हुए है ना वो मोटले और बैटल्ड ग्रुप को देखते हैं। मोटले मीन्स जब है ना कोई एक ग्रुप जहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोग हो या डिफरेंट जगह हो, चीज़ें हो, तो ऐसे ग्रुप को मोटले बोलते हैं। बैटर्ड नो लॉन्गर, बैटर्ड का मीनिंग होता है कि जो है ना चीज़ लॉन्गर सेम ना रही हो, जैसे पहली थी वैसी अब ना रही हो, उसे बैटर बोलते। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा डिवास्टेशन से निकलने के बाद कोई कैसे है ना पूरा जो जैसे नॉर्मल थे वैसे रहेंगे वो। ठीक है, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड ऑल, दे ऑल सीम टू बी देयर। वो सब वहाँ पर थे। ठीक है, कितने लकी थे वो कि उनकी पूरी फैमिली है ना इस डिवास्टेशन से बच गई, इस कैटेस्ट्रोफी से बच गई। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर ही डिसाइड टू गेट अ ग्रीप ओवर हिमसेल्फ। अब उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट मॉर्निंग में देखा कि है ना बहुत ऐसी स्थिति है, डेस्परेट सिचुएशन है शेल्टर की। डेस्परेट कैसे, मतलब सब है ना विचलित हो रखे हैं। ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, तो उन्होंने अपने आप को संभालने का सोचा कि अब उन्हें अपने आप को संभालना होगा। ही सेंस द डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। सोचो शेल्टर में कितने सारे लोग थे, 2500 लोग थे, और उनमें है ना बहुत ज़्यादा है ना दुख फैला हुआ था, पूरी तरह से है ना दुख में थे वो लोग। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, और उस डिवास्टेशन सुपर साइक्लोन की वजह से 86 जो लाइव्स थी वो चली गई थी। सोचो उन्हें कितना बुरा लगा होगा जिन्होंने अपने क्लोज मेंबर्स को खोया है। ऑल द 96 आवर्स हैड हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे। साइक्लोन की वजह से पूरे ना 96 हाउस जो थे वो वॉश्ड हो गए थे, पूरी तरह से है ना ख़त्म हो चुके थे, नष्ट हो गए थे। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर, सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स। उनका फोर्थ डे था शेल्टर में, अभी तक उन लोगों के पास फूड नहीं था, वो अभी तक सिर्फ है ना कोकोनट्स की वजह से बचे हुए थे, जो हरे कोकोनट्स थे। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमुलेट ऑफ पीपल। ट्यूमुलेट मतलब हो क्या रहा है, इतने सारे लोग हैं, तो एक डिसऑर्डर था लोगों का वहाँ पे शेल्टर में। 2500 लोग हैं, तो किस तरह से कब तक एक कोकोनट के ना सरवाइव कर पाएंगे वो लोग। ठीक है, प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज। प्रशांत सिर्फ 19 ईयर के थे, अभी भी वो एक टीनेजर थे। ठीक है, और है ना उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब है ना एज अ लीडर अपने विलेज का लीडर बन के काम करेंगे। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई नहीं करता है तो वो है ना लीडर बनेंगे अपने विलेज के। अब क्या करते हैं वो, देखो कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उनमें, किस तरह से वो है ना पूरे गांव के लिए हेल्पफुल होते हैं। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice। उन्होंने है ना यूथ को, एल्डर्स को
ग्रुप बनाया और उन्हें प्रेशराइज किया, मतलब है ना सबसे पहले उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें बच्चे भी थे बड़े भी थे, और है ना उन्होंने प्रेशर डाला, दबाव डाला मर्चेंट पे कि वो है ना वापस से उन्हें राइस दे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली। डेलीगेशन मीन्स क्या होता है, जब है ना कोई सा एक ग्रुप बनाओ लोगों का जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए चूज़ किया हो। जैसे इन लोगों ने पूरा ग्रुप बनाया था कि वो है ना मर्चेंट के पास जाएंगे, उसे कन्विंस करेंगे, प्रेशराइज करेंगे कि वो इन्हें राइस दे। एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली, और वो वहाँ पे कैसे आते हैं, ट्रिम्फेंटली आते हैं। ट्रिम्फेंटली मीन्स है ना वो जीत के आते हैं, उन्हें है ना राइस मिल जाते हैं। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विथ फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। वेडिंग मतलब इतना ज़्यादा वाटर था, उसको पार करते हुए आते हैं और उनके पास इतना खाना होता है कि वो पूरे शेल्टर के जो 2500 लोग हैं उन्हें खिला सके। नो वन केयर डेट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। सोचो इतने ज़्यादा वो भूखे थे कि उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि जो राइस है वो है ना खराब हो चुका है। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर। अब क्या हो रहा है, जो है ना ब्रांचेस गिरे हुए थे ट्रीज़ के, उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया और है ना क्या किया, फायर जलाया, आग जलाई ताकि है ना वो जो चावल है उन्हें पका सके। ऑन विच टू कुक द राइस। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। पूरे 4 दिन में पहली बार वो अपना पेट भर के खाना खा रहे थे। सोचो आप लोग कितना है ना मुश्किल रहा होगा उनके लिए 4 दिन निकालना, और शेल्टर स्टार्टिंग में कितना गंदा था। प्रशांत क्या ने डिसाइड किया था कि उसे क्लीन करेंगे, पर जान हो बॉडी में जब जाके तो वो है ना काम करे। हिज नेक्स्ट टास्क वाज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर्स। अब देखो सबसे पहले भोजन हुआ, और ऐसा होगा ना अगर आपकी बॉडी है ना वर्क ही नहीं कर पाएगी, अगर आप उसे प्रॉपरली फूड नहीं दे पाओगे, तो 4 दिन से इन्होंने कुछ खाया ही नहीं है, तो ये कैसे है ना ध्यान रखेंगे आसपास की चीज़ों का, इतने वीक हो चुके थे। तो अब प्रशांत ने क्या किया, और है ना उन्होंने ऑर्गेनाइज की ए टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कैरकेसेस। ठीक है, फ्लिथ मीन्स जो अनप्लीजेंट डर्ट है, बहुत गंदगी है, यूरिन है, वॉमिट है, और है ना जो बॉडीज़ हैं वो जो फ्लोट कर रही है, तैर रही है, उन सबको है ना उन्होंने कुछ हटाया कि उसे क्लीन करने को सोचा, शेल्टर को डिसाइड किया। ऑब्वियस सी बातें करना ही होगा, सोचो कितना ज़्यादा बीमार हो जाएंगे अगर इतनी गंदगी में रहेंगे तो। एंड टू tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. He is just a teenager, और वो कितने कॉन्शियस थे देखो। उन्होंने है ना फिर बाद में केयर की किसके, जो लोगों के वो वुंड्स हुए थे, जख्म थे, फ्रैक्चर्स थे, और बहुत सारे ऐसे लोग जो है ना इंजर्ड हो गए थे, जख्मी हो गए थे, उन सबको है ना उन्होंने उनकी ड्रेसिंग की, उनकी केयर की। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel. अब क्या हुआ, 5th डे मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया और है ना शेल्टर के ऊपर, और उसने है ना कुछ फूड पार्सल दिए। सोचो 4 दिन तक भूखे थे, 5वें दिन जाके उन्हें है ना फूड मिला, मिलिट्री पास जो एरोप्लेन है उसने पार्सल दिए। इट देन नॉट रिटर्न। अब क्या हो रहा है, वो वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी। अब जो यूथ टास्क फोर्स थी ना, उसने क्या किया, एम्प्टी जो यूटेंसिल्स थे ना उनको है ना अपने पेट पे रख के ले जाते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है उनकी बेली पे रखा हुआ है। Utensils from the shelter, then they deputed the children to lie in the sand left by the waters. अब क्या किया उन्होंने, जो खाली बर्तन थे ना उनकी शेल्टर में, उन सबको है ना
इकट्ठा किया। फिर देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन, फिर उन्होंने ना बच्चों को इस तरह से पार्ट में करके वो लैंड लाई कर दिया, मतलब लेटा दिया सैंड पे। लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दिस अटेंसिल्स ऑन देयर स्टोमक्स, फिर उन्होंने ये जो अटेंसिल है ना वो स्टोमक पे रख दिए, उनके खाली बर्तन जो थे। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, ताकि वो जो हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे उन्हें बता सके कि वो हंग्री, क्योंकि आवाज़ देंगे तो सुनाई तो देगी नहीं, बट है ना स्काई से वो जो है देख तो सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो जब वो देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि वैसे बच्चे लेटे हुए हैं और जो उनके पास है ना ब्लैंक अटेंसिल्स रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, उन्हें बता सके कि ये भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर that the helicopter made regular rounds of the shelter, अब मैसेज उन लोगों को समझ आ गया था, मिल गया था, और उसके बाद से हेलीकॉप्टर ने ना रेगुलर राउंड लगाए और उन्हें है ना फूड के पार्सल्स दिए। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और सिर्फ फूड ही नहीं दिया उन्हें, उनकी जो अदर बेसिक नीड्स थी वो भी पूरी करने के लिए है ना पार्सल्स एयर ड्रॉप किए। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, और प्रशांत ने देखा कि है ना बहुत सारे चिल्ड्रन हैं जो कि ऑर्फन हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं। 86 लाइफ गई है, तो 86 लाइफ्स में से हो सकता है बहुत सारे है ना किसी का फादर चले गए हो, किसी की मदर, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कि है ना उनके दोनों की डेथ हो चुकी हो, तो मीन्स बहुत सारे बच्चे थे जो है ना अनाथ हो चुके थे। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them, और उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों को है ना एक साथ इकट्ठा किया और एक पॉलीथीन शेल्टर बना के उसमें है ना सारे बच्चों को वहाँ पे रख दिया जो भी ऑर्फन हुए थे। Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter। अब क्या हो रहा है, रेगुलर फूड आ रहा है, तो अब उन्हें और उनकी बेसिक नीड्स भी थोड़ी थोड़ी पूरी हो रही है, तो वो अब उन्होंने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले शेल्टर को क्लीन किया राइस खाने के बाद, फिर उसके बाद उन्होंने है ना ऑर्फन बच्चों के लिए अलग से है ना पॉलीथीन का शेल्टर बनाया। जो वुमेन थी उन्हें बोला गया आप उनकी केयर करो, और जो मैन थे वो है ना फूड और शेल्टर के लिए मटेरियल इकट्ठा करने लगे। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief। अब जैसे जैसे दिन गुजरते गए ना, प्रशांत है ना जल्दी से पहचान गई कि जो औरतें और बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा दुख में डूब रहे। और जाहिर सी बात है कि जब आप अपनी फैमिली को खो चुके हो, आपके घर नष्ट हो चुके हैं, तो आपको दुख जो है आपका वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO। तो उन्होंने परस्यू किया, उन्होंने मतलब है ना इनिशिएटिव लिया कि है ना वुमेन को कन्विंस किया कि तुम है ना जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है एनजीओ के द्वारा आप उसमें काम कर सकते हो। और उन्होंने जो बच्चों के लिए क्या किया, स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स। स्पोर्ट्स से क्या होता है, आप जब फिजिकल वर्क करते हो तो आपके है ना मूड भी फ्रेश हो जाता है और बच्चे बिजी भी रहेंगे और उन्हें इतना स्ट्रेस भी नहीं होगा, तो बच्चों के लिए वो है ना स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। उन्हें खुद को है ना क्रिकेट खेलना पसंद था, तो उन्होंने बच्चों के लिए क्या किए, क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज की। जैसे आप लोग भी खेलते होंगे, अपने यहाँ गली क्रिकेट बहुत खेला जाता है। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their life। प्रशांत ने दूसरे जो वॉलेंटियर्स थे उनके साथ मिलकर विडोज़ और चिल्ड्रन को पिक किया, उनकी लाइफ के जो ब्रोकन पीसेस थे उनको है ना जोड़ने में। क्यों ब्रोकन पीसेस, कैसे, विडो के है ना हस्बैंड नहीं है, जो ऑर्फन बच्चे उनके पेरेंट्स नहीं है, तो वो चाह रहे थे कि ये दोनों मिलके एक फैमिली बन जाए।
The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट का प्लान था वो क्या था कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए और अनाथ बच्चों के लिए, विडोज़ के, तो हो फिर क्या हुआ? हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेजिस्टेड, पर बाद में जो स्टेप थी ना उसे रोक दिया गया। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में हमेशा बहुत ज़्यादा केयर और प्यार उन्हें मिले। एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हुआ कि ज़रूरी नहीं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे हैं वो है ना प्यार के साथ ही ग्रो, उन्हें ऐसा भी हो सकता है कि वह उन्हें प्यार ही ना मिले, वहाँ पे बच्चे है ना बिना प्यार के बड़े होंगे। एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, जो विडो है वो स्टिग्मा और लोनलीनेस फील करेगी। कैसे? मीन्स है ना उन्हें बहुत ज़्यादा दुख महसूस होगा, अकेलापन रहेगा। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत के ग्रुप का ऐसा मानना था कि जो अनाथ बच्चे हैं ना उन्हें है ना वापस से उन्हीं की कम्युनिटी में सेटल कर देना चाहिए दोबारा से। वैसे एक तरह से ये सही भी रहेगा, क्योंकि वो उस कम्युनिटी को जानते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस माहौल में एडजस्ट होने में। पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। हो सकता है एम पॉसिबली क्या थी कि वो है ना एक फॉस्टर फैमिली बना सके, विडोज़ और है ना जो पेरेंट नहीं है जिन बच्चों के, और जो विडोज़ है जिनके बच्चे नहीं हैं, इनसे एक फॉस्टर फैमिली बन जाएगी। फॉस्टर फैमिली मीन्स जहाँ पे है ना आपको पालने के लिए कोई हो। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time, Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. जो 6 मंथ हो चुके थे इस डिवास्टेशन के, सुपर साइक्लोन के 6 महीने के बाद, अब प्रशांत की जो वुंडेड स्पिरिट थी ना, जो जख्मी आत्मा थी, मीन्स वो जो बहुत ज़्यादा दुखी थे ना, वो धीरे धीरे हील होने लगे थे, सही होने लगे थे, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो अपने दुख के बारे में सोचे। His handsome youthful face is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkest hour of grief. उनका जो हैंडसम यूथफुल फेस था ना, वो सबसे ज़्यादा है ना गांव के जो विडोज़ थी और ऑर्फन चाइल्ड थे ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इतना ज़्यादा डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ था, ऑब्वियस सी बात है डार्केस्ट आवर होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा दुख था, उनकी फैमिली चली गई है, तो उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद थी। कौन? प्रशांत। ओके, थैंक यू एवरीवन।